आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं भाषा विज्ञान। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतया माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण में सर्वप्रथम आएगा प्रथम प्राकृत, जिसे पाली के नाम से भी जाना जाता है। यह 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक रही। और द्वितीय प्राकृत 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही। वहीं तृतीय प्राकृत, जिसका अन्य नाम भ्रंश है, वह 500 से 1000 ईस्वी तक रही। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण इस प्रकार है। भारोपीय परिवार, इसकी प्रमुख शाखाएं हैं भारत ईरानी भाषा, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इतालिक, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तुखारी और हित्ती। भारोपीय परिवार में भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, इटालियन, फारसी और जर्मनी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी या अंग्रेजी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। तो इसका आंसर होगा सीधे भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार के अंतर्गत आएंगी ये सारी भाषाएं। या जर्मनी भी पूछ सकता है। द्रविड़ परिवार, प्रमुख भाषाएं इसके अंतर्गत है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोंडी, उराव, ब्राहुई, तुलु, कोडगु, टोडा, कोटा, साल्टो, कोई या कंधी। कोई को कंधी का नाम भी दिया जाता है। और कोलामी। वहीं बुरुस्की का है अन्य नाम खजुआ या खजूती। बुरुस्की परिवार में काकेसी परिवार, इसके अंतर्गत भाषाएं हैं उत्तरी वर्ग में कवर्डियन, सरकासियन, चेचेनीस और रेडियन। वहीं दक्षिणी वर्ग में जॉर्जियन, मिंग्रेलियन, लासिस, स्वानियन। यूराल अल्ताई परिवार, इसके अंतर्गत यूराल वर्ग में फिनो, उग्र, समोयद आती हैं भाषाएं। वहीं अल्ताई वर्ग में तुर्की, मंगोल, मोंचई ये सारी भाषाएं आती हैं। चीनी परिवार देखते हैं। इसकी प्रमुख भाषा है चीनी, थाई, वर्मी, तिब्बती और अनामी। जापानी कोरियाई परिवार, इसकी प्रमुख भाषा है जापानी और कोरियाई। अति उत्तरी या हाइपरबोरी परिवार, इसकी भाषाएं हैं योगगिर, कमचटका, चुकंची और एनू। बास्क परिवार, इसमें सामी हामी परिवार आते हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं हैं सामी के अंतर्गत आएगी अकदयन, कनातिन, अरमाइक, अरबी, एविसिनियन। वहीं हामी के अंतर्गत आएगी लीबिया, मेरोइनिटिक, इथियोपिक और मिस्री। सूडानी परिवार, इसमें है बुले, मनफू, कनूरी, हौसा, निलोटिक और बंतुईड। बांतु या बांटू परिवार, इसके अंतर्गत पूर्वी वर्ग में जुलू, काफिर, स्वाहिली आएंगी और मध्य वर्ग में सेसूती
और पश्चिमी वर्ग में हेरेरो और कांगो। यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांतु परिवार के मध्य वर्ग में कौन सी भाषा आएगी, तो यहाँ आपका आंसर होगा सेसोथी। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बांतु परिवार में पश्चिमी वर्ग में कौन सी भाषा आएगी, तो यहाँ हेरेरो दे सकते हैं, ऑप्शन में कांगो भी दे सकते हैं। तो यह सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। ओतेनतोत बुसमैनी खोइम परिवार है। मलय पोलिनेशियाई परिवार, इसमें इंडोनेशियाई, इसके अंतर्गत है मलय, जाली, सुंदियन, दमक, फार्मोसी, मलगसी, तगल, ये सारी भाषाएं आती हैं। वहीं मेलानेशियाई में फिजियन आती है, मिक्रोनेशियाई में मिक्रोनेशियन आती है, पोलिनेशियाई में मौरी, हवाईयन, टोंगन, समान, ये सारी भाषाएं आती हैं। पापुई परिवार भी है भाषा का। दक्षिणी पूर्वी एशियाई में, जिसका अन्य नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, यहाँ ट्रो होगा परिवार, इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया, 4 वर्गों में, जैसे पश्चिम, मध्य, पूर्व और दक्षिणी। पश्चिमी में आएगा मुंडा कोल, मध्य में आएगा मोन खमेर, पूर्व में आएगा अनामी और दक्षिण में आएगा निकोबार। ऑस्ट्रेलियन परिवार, इसके अंतर्गत आएगी मैक्वारी और कामिल रोई। अमेरिकी परिवार, इसकी प्रमुख भाषाएं कनाडा, यूएसए, अतपस्कन, एल्गोनकिन। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में अजतेक और मय। दक्षिणी अमेरिका में अखक, करीब, तुपी, गुआनी, कुइचुआ, ये सारी भाषाएं आएंगी। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवार हैं भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, यहाँ देखिए ऑस्ट्रो होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व या एशियाई परिवार ऑस्ट्रिक, बुरस्की परिवार अंडमानी, चीनी तिब्बती परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका उत्तर होगा भारोपीय परिवार की। अब भारोपीय परिवार की भाषाओं को केतुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया, तो आएगा प्रोफेसर आस्कोली ने। आइए देखते हैं केतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं हैं। ग्रीक, केल्टिक, जर्मनी, इटालियक, हिटाइट, जिसका अन्य नाम है हित्ती, और तोखारी। शतम वर्ग में देखते हैं भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। अब भाषा विकास के चरण देखते हैं। इसमें सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को जब संविधान बना था, उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी,
14 थी, अब मिलकर सब 22 भाषाएं हो गई हैं। संख्या की दृष्टि से संविधान का सर्वप्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा के संदर्भ में निर्देश है? तो यह अनुच्छेद 120 है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजभाषा उपबंध के बारे में पूछ सकते हैं, इसका अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी की व्यंजनांत बोली कौन सी है? तो ये है भोजपुरी और अवधी। वहीं देखते हैं भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण का श्रेय किसे है? तो इसका श्रेय है प्रोफेसर स्लोगन को। संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, आइए देखते हैं अब इसको। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा के परिवार में बताया गया है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा के बारे में, जो कि हिंदी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 345 में राजभाषा और राजभाषाएं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाषा के संबंध में विशेष उपबंध विभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। वहीं 349 में देखते हैं भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताया गया है। अनुच्छेद 350 में भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रचार प्रसार आता है। राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1963 और संशोधित रूप में 1967 में। सर्वप्रथम तो 1963 में आया, लेकिन जब इसका संशोधन किया गया, इसका दूसरा संशोधित रूप 1967 में आया। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो 1976 में। लिपि सुधार देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सावरकर बंधुओं ने की 12 कड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। वहीं श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुसार प्रयोग का प्रस्ताव रखा। वर्णों की संख्या में कमी का सुझाव श्रीनिवास दास ने दिया। इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि सुधार को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग
का गठन किया, जिसमें 21 सदस्य थे। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, जिसमें राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती हैं। खड़ी बोली के अन्य नाम है हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंद और कौरवी। अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस भाषा की गौण बोलियां हैं? तो बिहारी हिंदी की हैं। और ओकार बहुला बोलियां ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली और कुमाऊनी में हैं। वहीं आकार बहुला बोलियां कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी है। उदासीन आकार बहुला बोलियां छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली है। उपभाषा और बोली राजस्थानी की बोली है मारवाड़ी, जयपुरी, जिसका अन्य नाम है ठुठाड़ी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी का कौरवी, हरियाणवी या सांगरी। दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की है भोजपुरी, मगही, मैथिली। वहीं पहाड़ी हिंदी के है गढ़वाली और कुमाऊनी। बोली और नामकरणकर्ता। बोली है कौरवी, इसके नामकरणकर्ता है राहुल सांकृत्यायन। ब्रज बोली की है ईश्वर चंद्रगुप्त। राजस्थानी के ग्रियर्सन। डिंगल के बांकीदास। बिहारी के ग्रियर्सन हैं। मैथिली के कोलब्रुक। भोजपुरी के हैं रेमंड। आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली नई क्लास में। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना सहयोग इसी तरह देते रहिए।